ओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। दरबार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी पदयात्रियों का स्वागत है। आप सभी लोग जो अपनी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के फलस्वरूप 100-200 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर तक की यात्राएं आप लोगों ने तय की हैं। मेरे सामने लिस्ट रखी है। कोई 450 किलोमीटर चला है, कोई 550, कोई 700, कोई 350, कोई 800। अद्भुत है आपकी श्रद्धा, साहस आपका दृढ़ विश्वास। और यही आपको यहाँ तक लेके भी आया है, अन्यथा इतना लंबा चल पाना सबके वश की बात नहीं है। आप सभी जो इतना लंबा चल के आते हो, रास्ते में तमाम कष्ट उठाने पड़ते हैं। बहुत लोग नंगे पैर चल के आते हैं, छाले पड़ जाते हैं पैरों में, ढट्ठे पड़ जाते हैं। देखो पैर में बांध बांध के पट्टी बैठे हुए हैं, चढ़ा करके सूज जाते हैं पैर। इतने कष्ट, उसके बाद भी चेहरे पर इतनी हंसी, मुस्कान और आनंद। ये अद्भुत है कि शरीर में कष्ट और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन ये भी अद्भुत है, ये आपके ही अनुभव है कि इतना लंबा आप चल के आते हो और दरबार पहुंचते हो तमाम कष्टों में लेकर के शरीर को, और यहाँ पहुंचते ही शरीर के सारे कष्ट गायब हो जाते हैं, सब कष्ट चले जाते हैं। किसी के कष्ट नहीं बचते, आपके अपने कष्ट चले जाते हैं। जो परिवार के लोग घर में अपने हैं वो वहाँ स्वस्थ हो जाते हैं आपके संकल्प से। ये अद्भुत है। यहाँ आप ठीक, वहाँ परिवार ठीक, केवल संकल्प से। ऐसा अनुभव है आप लोगों का? ऐसा अनुभव है आप लोगों का? हाथ उठाइए। किसका अनुभव है ये कि आप संकल्प करते हो परिवार ठीक होता है? ये आप सबके अनुभव है कि परिवार यहाँ आया भी नहीं, दरबार को देखा भी नहीं, खुश रहो, हाथ नीचे। ये बच्ची बैठी है सामने, हम देख रहे हैं पिंक में कलर। इसी की माँ पागल थी, 100% पागल थी। अब ठीक है, ठीक है। वो भी चल के आई पद यात्रा करके? अच्छा, ये भी पद यात्रा करके आई हैं? अच्छा, ये देखो खड़ी है, ये देखो स्वस्थ हो गई। ये 100% पागल थी, पहचानती नहीं थी किसी को, अपनी बेटी को भी नहीं पहचानती थी। अब दीक्षा भी पाई, दीक्षा ले ली दरबार से। जो अपने को नहीं पहचानती थी, अपने बच्चों को नहीं पहचानती थी, अपने बारे में नहीं जानती थी, आए बाएं साएं, देखो स्वस्थ हो गए खड़ी है। ये दरबार की महिमा है। खुश रहो, बैठ जाइए, बैठ जाओ। तो ये दरबार की कृपा है कि आप सब केवल दरबार से जुड़ते हो, दरबार की वैदिक प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, या दरबार अपनी ओर से पुण्य देता है बिना हवन किए भी, तो आप उसी से स्वस्थ होते हो। तो एक बार सब लोग बाल चोटी खोलकर अपने आंखें बंद करें। आप सभी लोग अपने अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को ध्यान करें, शक्ति स्वरूपा माता कामाख्या को प्रणाम करें।
परम पूजनीय बाबा जी को प्रणाम करें और गुरु माता जी को प्रणाम कर लें। दरबार से प्रार्थना कर लें, पूजनीय बाबा जी कृपा करके हमारे डीएनए के ऊर्जा पथ में शामिल हमारे परिवार के सभी सदस्यों को हमारे द्वारा किए जाने वाले, किए जा रहे और किए गए सभी संकल्पों में शामिल करने की कृपा करें और हमारे द्वारा किए गए अपने लिए और परिवार के सदस्यों के लिए सभी संकल्प पूर्ण कराने की कृपा करें। विनती है कि यदि कोई संकल्प छूट जाए या दरबार द्वारा कराए जाने वाले संकल्पों में से कोई संकल्प हम ना कर पाएँ तो कृपा करके वह सभी संकल्प हमारे संकल्प बना दिए जाएं और पूर्ण कर दिए जाएं और इन सब से संबंधित सभी नकारात्मक, साध्य और असाध्य स्मृतियाँ भी नष्ट कराने की कृपा करें। हम सभी आपकी शरण में हैं, कृपा करके हमें अपनी शरण में रखते हुए हमें रोग मुक्त करने की कृपा करें। ओम। इनका संकल्प पूर्ण कर दिया जाए। सभी से सारी गंदगी उल्टी के रूप में बाहर निकाल दी जाए। खांसी, डकार, जमुआई, हिचकी, आंसुओं के रूप में सब गंदगी बाहर निकाली जाए। एक साथ सबको सूक्ष्म रूप से उल्टी कराई जाए। शिव उल्टियां कराई जाए सबकी और उल्टियां कराई जाए। सब गंदगी बाहर, सब गंदगी बाहर। कोई रोकेगा नहीं, निकलने देना। निकल रहा है अपने आप निकलने देना, रोकने की कोशिश नहीं करना है। एनर्जी निकल जाने देनी है गंदगी। ओम। सब स्मृतियां नष्ट की जाएं और उल्टियां कराई जाएं कस के। ओम शिव। गधा है बेवकूफ है ये जो खड़ा करते हो तुम लोग, उसका मूवमेंट ही नहीं होता है गधे का। देख ही नहीं पाते उधर तक, किनारे तक। ये बेवकूफ है खड़ा हुआ जो कैमरे पे, पूरा हम देख ही नहीं पाते वहां तक। ये गधा उसी एक जगह खड़ा रख के एक जगह रखता है, केवल एक ही जगह रखेगा, बेवकूफ कहीं का। इसको भगाओ यहाँ से निकाल के, ठीक है। बैलेंस। फंसी हुई गंदगी एक बार में कस के बाहर निकाल दी जाए।
ओम शिव। सब बाहर, गंदगी बची हुई। ओम। सब बाहर। बैलेंस। उल्टी रोक दी जाए। बैलेंस। अपना अपना घर देखें आप लोग। सब लोग अपना अपना घर देख डालें, अपना हो किराए का हो, घर खेत मकान सब देख डालो तो गंदगी सब वहाँ की भी निकल जाए। ओम। प्रहार शुद्धि कर दी जाए, पूरा घर पवित्र किया जाए, प्रकाशित कर दिया जाए। बैलेंस। त्रिपुर सुंदरी। प्रहार। सब गंदगी नष्ट की जाए, मकान घर संपत्ति की सारी चल अचल संपत्ति हो गंदगी सब नष्ट कर दी जाए। लिंग भैरवी का प्रकरण समाप्त किया जाए। ओम। प्रहार। 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 इसके आखिरी अंश तक खींच के लाए जाए लिंग भैरवी के, यथास्थान रखे जाए, दर सब खींच के लाए जाए। जो महिलाओं बच्चियों में बुढ़ापा लाती है उनका यौवन खा गई, और पुरुषों का वीर नाश करके जो ये ओझ खा गई सबका, सब खींच के लाई जाए। सारे आखिरी अंश तक लाए जाए खींच के, सब खींच लिए जाए। 3 बोलते सब खींच के लाए जाए। लिंग भैरव सब बांध दीजिए। ओम। प्रहार। सब गंदगी बाहर। बैलेंस। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। बैलेंस। शुद्धि। 5 बार बोले ओम नमः शिवाय सब लोग। उसका प्रभाव नष्ट कर दिया जाए, उच्चाटन कर दिया जाए जो निकाले गए से। बैलेंस सदा के लिए उच्चाटन। बैलेंस। परिवार के निकल रहे कष्ट रोक दिए जाए। शिव। शुद्धि। जो स्थूल उल्टी करने का मन कर रहा है बाहर जाके निकल के करके आ सकते हो। 2-3 लोग मन कर रहा है बाहर जाके उल्टी करके आ सकते हो। बैलेंस। दोनों हथेलियां आसमान के ऊपर उठाएं, एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचे और ओम की ध्वनि का लंबा उच्चारण करें। ऐसे 2 बार और दोहराएं। तीन बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। तीन बार तालियां बजाएं। दोनों हथेलियां जांघों पे रख के 3 थपकी दें। आपस में रगड़ें हथेलियां, नेत्रों पे रखें। ऐसे 3 बार करके धीरे धीरे अपने अपने नेत्र खोल देंगे। सभी लोग प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। अपने अपने बंधन खींच लो सब लोग। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलो।
जो लोग काशी से आए हैं 12 लोग खड़े हो जाएं। काशी से पदयात्रा करके 350 किलोमीटर की पदयात्रा अपने स्थान पे 12 लोग खड़े हो जाएं। खुश दरबार की ओर से आप लोगों को दरबार की ओर से 1 डे का पुण्य प्रदान किया गया है। 1 दिवसीय हवन का पुण्य बाबा माँ की ओर से। हरिद्वार से आए हैं जो लोग 650 किलोमीटर की यात्रा करके 8 परिवार 8 लोग खड़े हो जाएं। आप सबको भी दरबार की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य 1 डे का पुण्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। मथुरा से भी वृंदावन से आए 11 लोग पद यात्रा करके 350 किलोमीटर की पद यात्रा करके आए, वो लोग भी खड़े हो जाएं। पैर सूज गए और जबकि पैर में पहले फ्रैक्चर था, क्या था, क्या कष्ट? चप्पल गिर गई थी तो पैदल चला था 15 किलोमीटर, जो फेंक उसमें सूजन आ गई, माइनर क्रैक वगैरह था इसके अंदर। क्रैक था? हाँ, जब पक्का प्लास्टिक चढ़वाया वही टूट गया चलते चलते। हाँ, मतलब फ्रैक्चर था। हाँ। ठीक है बेटा, आप 11 लोग आए मथुरा वृंदावन से, आप सबको भी दरबार की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य आपके परिवार को प्राप्त हुआ है। बिहार से भी 2 लोग आए करीब 800 किलोमीटर की पद यात्रा करके, उनको भी दरबार की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त हुआ है। उज्जैन महाकाल से 700 किलोमीटर की पद यात्रा करके आए हैं। राजस्थान से आए हैं 350 किलोमीटर की पद यात्रा कर 550 किलोमीटर की 550 किलोमीटर पद यात्रा करके, और दिल्ली से भी आए हैं 460 किलोमीटर की पद यात्रा करके। आप सभी को 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य 1 डे का पुण्य सभी प्राप्त हुआ है। और एक प्रयागराज से भी आए हैं अभी, उनको भी दरबार की ओर से 1 दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य प्राप्त हुआ। खुश रहो, बैठो। जो लोग कानपुर से फतेहपुर से आए हैं पदयात्रा करके, इन लोगों को दरबार की ओर से 9 हवन का पुण्य आपको प्राप्त हुआ है, और 1 आरोग्य हवन का पुण्य भी आपको साथ में प्राप्त हुआ है। केवल संकल्प प्रार्थना करना है, आपको हवन करना नहीं है। आप लोगों को बैठे बिठाए यहीं पे आके जैसे पहुँचे हैं, आपको ये पुण्य प्राप्त हुए। तो आप सभी लोग अपना संकल्प करेंगे, जो दरबार के संकल्प हैं जो कराए जाते हैं। आज अभी संकल्प शुरू होंगे, बाबा माँ की आरती के बाद शिव शक्ति दरबार में संकल्प शुरू होंगे। तो आप सब लोग संकल्प करेंगे अपना, और संकल्प करके अपने अपने परिवार को स्वस्थ करेंगे। हाँ, ये पदयात्री है, इनका उत्साह देखो कैसा है। हाँ, अरे अकेले अकेले चले आ रहे हैं, अकेले चले, बद्रीनाथ से अकेले चले आ रहे हैं, बद्रीनाथ से हैं, काशी से सब चले आ रहे हैं, काशी आशी से, बहुत कठिन। हाँ, अभी नेपाल से पूरी चले आ रहे हैं सब। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ये लोग काशी चले आ रहे हैं सब, वीडियो आ गया। पूरे देश से देखो, तुम लोगों के साथी सब चले आ रहे हैं पद यात्रा करते हुए। है पद यात्रा,
ऐसे ही तुम लोग आए हो पद यात्रा करके। ऐसे ही सब आ रहे हैं। बहुत अद्भुत है। इस धरती पर सब कुछ विद्यमान है, लेकिन कहा गया है कि जिन ढूंढे तीन पाइयां गहरे पानी बैठ। हाँ, अगर आप ठान लो तो फिर होता है। और इस दरबार के प्रति जो अटूट श्रद्धा, आस्था, विश्वास है कि हम वहाँ पहुँचेंगे और हम स्वस्थ होंगे, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ होगा, ये अद्भुत आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा है। बहुत अद्भुत है। और यही आस्था, विश्वास, श्रद्धा आपको स्वस्थ करती और स्वस्थ किया है बाप को। आप लोग इतने लोग बैठे हैं, आप किसी कोई कष्ट हो रहा है शरीर में? किसी को भी कोई कष्ट? एक कष्ट गायब हो गए हैं। ठीक है, अब बची आस्था, विश्वास और श्रद्धा। है ना? तो बाबा माँ से अभी जब संकल्प आपके होंगे, अभी बाबा की आरती होने वाली, सब लोग शामिल होंगे, माँ की आरती में शामिल हो, फिर अपने संकल्प करना और कल फिर हम आप लोगों से इत्मीनान से वार्ता करेंगे। ठीक है? खूब खुश रहिए, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की। हर हर महादेव। हरि हर।